हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां आदमी जिंदा रहते नहीं बल्कि मरने के बाद जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां मौजूद है यमलोक का दरवाजा। यहीं तय होता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क नसीब होगा। हाँ दोस्तों, रात भर आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मरे हुए लोग अचानक दिखाई देने लगते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर जिले में स्थित 84 मंदिर की। कहते हैं कि ये मौत के देवता यमराज का विश्व का एकमात्र मंदिर है। मंदिर का इतिहास इतना खौफनाक कहानियों से भरा पड़ा है कि अगर कोई इंसान इसके बारे में सुन लेता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। इसलिए बाहरी लोग तो छोड़िए, स्थानीय लोग भी दिन में इस मंदिर के आसपास जाने से घबराया करते हैं। जब यहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपने गैजेट्स के साथ आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उन्हें आधी रात में ही वहां से भागना पड़ा। इंसान की मौत के बाद जो आत्माएं यहाँ आती हैं, स्थानीय लोग अक्सर यहाँ उन आत्माओं को देखने का दावा भी किया करते हैं। यहाँ आने के बाद आत्मा के पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग और नर्क में भेजा जाता है। मंदिर में आने वाली आत्मा को यमराज के पास जाने से पहले यहाँ चित्रगुप्त के पास जाना पड़ता है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा कहा जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब किसी प्राणी की मौत हो जाती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने हाजिर करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा देखते हैं। इसके बाद उस आत्मा को चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में ले जाया जाता है। इसे ही चित्रगुप्त की कचहरी कहा जाता है। इस कचहरी के अंदर कोई मूर्ति या छत नहीं है। ये बिल्कुल अदालत के कटघरे की तरह दिखता है। लोग मानते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कटघरे के अंदर बने उल्टे पैरों के निशान पर खड़ी होती है। इसलिए पर्यटक मंदिर परिसर के इस हिस्से के पास भी नहीं भटका करते हैं। जो भी जाता है उसे चेतावनी दे दी जाती है। मंदिर के एक हिस्से में 2.5 पौड़ी उत्तरा पौड़ी नाम की जगह है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ वो आत्माएं रहती हैं जिनकी समय से पहले यानी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस जगह कैद रहकर वो अपना बचा हुआ समय पूरा किया करती हैं और उसके बाद ही वो चित्रगुप्त की कचहरी में जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर में यमराज धर्मेश्वर महादेव के रूप में मौजूद हैं, जो यहाँ शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। इस मंदिर को किसने और कब बनाया, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों का जीर्णोद्धार चंबा रियासत के राजा मेरू वर्मन ने 6ठी शताब्दी में कराया था। 84 मंदिर परिसर से जुड़ा एक किस्सा बेहद प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि साहिल वर्मन के ब्रह्मपुरा यानी भरमौर में बसने के बाद 84 योगियों ने इस जगह का दौरा किया। वे राजा की आओ भगत से प्रसन्न थे। तब राजा के कोई संतान भी नहीं थी, तो योगियों ने राजा को वरदान दिया कि उसके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होगा। कुछ सालों बाद राजा के घर 10 बेटों और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम चंपावती रखा गया था और उसी की पसंद से चंबा की राजधानी का नामकरण भी किया गया। कहते हैं भरमौर का 84 मंदिर उन्हीं 84 योगियों को समर्पित है। यही कारण है कि मंदिर को 84 मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी कथा भी कही जाती है। कहते हैं कि यहाँ पहले माता ब्रह्माणी जी का स्थान था, जो ब्रह्मपुत्री थी और पूरे ब्रह्मांड की रानी थी। कहते हैं कि जब शंकर जी इस मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने माता से याचना की कि यहाँ एक रात बिताने दे। तो माता यहाँ से जगह छोड़कर एक रात के लिए थोड़ी दूर ऊपर की ओर पहाड़ों में चली गईं और जब उन्होंने सुबह आकर देखा तो उस जगह 84 योगी धूनी रमाए बैठे हुए थे। इससे माता को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आपने मेरे स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। इसके बाद शंकर जी ने माता को वरदान दिया कि जो भी मेरी कैलाश यात्रा पर आएगा सबसे पहले उसे 84 धाम आना होगा। फिर आप जहाँ ऊपर कुंड के पास विराजमान है वहाँ स्नान करना होगा और फिर मेरे पास पहुँचेगा, तब मैं उसकी यात्रा पूरी मानूंगा। मित्रों, 84 मंदिर परिसर से लगभग 6 किलोमीटर दूर भरमाणी माता का मंदिर है, जहाँ पैदल जाया जाता है। माता ब्रह्माणी के नाम से उनका नाम भरमाणी पड़ा, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।